पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है समझकर भाग रहे विजय को अपने घर में से एक बड़ी से धमके की आवाज सुनाई देती है। अब ये क्या मुसीबत है? ये कहते हुए विजय घर की ओर भागकर जाकर देखता है। वहाँ पर सब साथ बैठकर हंस रहे थे। विजय बड़े गुस्से में उस आवाज के बारे में पूछता है। तब विजय की माँ इतना गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? हारून ने गुब्बारे को कुछ ज्यादा ही फुला दिया था। उसी की आवाज थी। अपनी माँ की बात सुनने के बाद विजय बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और उस कार के पास जाकर देखता है। वो गीता की थी, लेकिन गीता उस कार में नहीं थी। तब विजय गांव वालों से गीता के बारे में पूछता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। हमने ही एम्बुलेंस को फोन किया था। अब वो हॉस्पिटल में है। विजय भागकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो वहाँ पर कहीं पर भी गीता नहीं थी। हॉस्पिटल वालों से पूछकर देखा तो वो गीता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनके हिसाब से तो ऐसा कोई भी उनके हॉस्पिटल में ही नहीं आया था। विजय ये बात अच्छे से समझ गया था कि गीता भी अजय और सीता की तरह गायब हो गई है। विजय काफी दुख भी हो रहा था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर घर वाले गीता के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगा। वो पहले से ही सीता और अजय के बारे में झूठ बोल बोल कर थक चुका था। मेरे सारे भाई बहन चले गए हैं। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए विजय चुपचाप घर जाकर सो जाता है। उसे उतना परेशान देखकर घर में से कोई उसे सवाल नहीं करते हैं। हारून उसे देखकर अपने आप में लगता है ये एक और विकेट चली गई है। दिन ब दिन मेरा काम आसान होता जा रहा है। हारून ये सोचकर खुश हो रहा था। उसे अब सिर्फ विजय के गायब होने का इंतजार था। थका हुआ और परेशान होकर सोया हुआ विजय नींद से जागने के बाद अपने आप को उसी बूढ़ी औरत के घर में पाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो तुम भी यहाँ पर आ गए? कैसे हो मेरे भाई? तुम अभी जिंदा है? बाकी सब कहाँ पर है? सब यहीं पर है और लगता है कि हमेशा के लिए यही फंसे रहेंगे। विजय को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना ही अपने कानों पर विश्वास हो रहा था। गीता, सीता और विजय को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखना उसे एक सपने जैसे लग रहा था। सब भाई बहन साथ में बैठकर बातें करते हैं। उन सब की बातें सुनने के बाद विजय को ये बात समझ में आती है कि सीता हो या गीता या फिर उसका भाई अजय, उन्हें वो भूतनी मारना नहीं चाहती है। वो बस उन्हें थोड़ा सा डरा कर उनसे अपना काम करवाना चाह रही थी। लेकिन अब जबकि ये चारों भाई और बहन उसके बारे में सब जान गए थे, इसलिए वो उनके साथ मिलकर अपना काम करना चाह रही थी। उस दिन तुम्हारा ये रॉन्ग टर्न तुम सबको यहाँ तक लेकर आया है। वो दुल्हा जिसे तुम हारून के नाम से जानते हो, वो एक दिन तुम्हारे सारे परिवार को भूखे भेड़िया की तरह खा जाएगा। इसलिए उसे खत्म करने में मेरी मदद करो।
वो टर्न कोई रॉन्ग टर्न नहीं था, हमारे परिवार को बचाने के लिए जाने वाला टर्न था। हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है ना भाइयों? बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे चारों भाई बहन और भूतनी अपनी एक टीम बना लेता है उस अकेले भेड़िया से लड़ने के लिए। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।